अगेन आपका टाइम जाया करने के लिए, इवन मेरा खुद का भी जाया हुआ है। अच्छा भाई, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन गायब हो नहीं सकती हमजा। सबको स्क्रीन आ रही है, मतलब वाइट हो रही होगी ना भंगी। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3। कंपनी ए ने एक्वायर किए थे 10,000 शेयर्स ऑफ कंपनी बी ऑन January 1, 2019। ब्रोकरेज कॉस्ट वॉज 1.25%। डिटेल्स ऑफ फेयर वैल्यू आर एज अंडर। January 1 की प्राइस दी हुई है, 30 जून की प्राइस दी हुई है, 31 दिसंबर की दी हुई है, और देखो 30 जून को हमने एडिशनल कितने शेयर्स खरीदे हैं? 2,000 शेयर्स खरीदे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप लोगों ने एडिशनल 2,000 शेयर्स परचेज किए होंगे तो क्या उस दिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसिडर किया? क्यों सर? खरीदे हैं तो हमने पैसे दिए होंगे ज्यादा, ऐसा ही है। चलें जी सर, जर्नल एंट्री बनानी है और ये अज्यूम करना है कि अगले साल की चौरंगी पे सारे शेयर्स क्या हो चुके हैं? बिक चुके हैं, ऐसा ही है भाई। अब प्लीज सुकून से समझें, ताकि हमने ये होमवर्क किया था। अच्छा जी, पहला, अगर मैं वैसे देखूं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर, तो क्या 1 जनवरी पे फेयर वैल्यू 15 है? इसके अंदर क्या ऐड करूं? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आप लोग खाली उस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बताएं कितनी है। 15। चलें जी यार, ऑनलाइन वालों प्लीज आप भी लिख के पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा कोई जिंदा लाश बन के नहीं बैठेगा क्लास में। ओके सर, यही किया था आपने। चलें जी, आपने पहली एंट्री ये बनाई 151875। ये तो सर हो गई इनिशियल रिकॉग्निशन। वही आईएफआरएस मुझे कहता है इनिशियल रिकॉग्निशन वुड बी एट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। वेरी गुड जी। इसके बाद सर, इसके बाद 30 जून आया। सर अब अजम्पशन, यानी आप लोगों ने अपनी एंट्री बनाई होगी, बिल्कुल। मैंने 30 जून को इसमें क्या किया? नहीं ली, सही है। अच्छा आइडियली, आइडियली 99% केसेस में रिपोर्टिंग डेट तो एक ही होगी ना? सही है, वो तो कल समझाने के लिए था। जो यहाँ पे एंट्री बनाता 30 जून पे, तब भी कोई मसला नहीं है, पर हाँ फिर वो डायरेक्टली कंपेयर करता 30 जून की प्राइस को 31 दिसंबर की प्राइस से। सही है जी, अब जरा फोकस करिएगा। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने अपने शेयर्स को 15 पे कैपिटलाइज किया हुआ था या 15.1875 पे? 15.1875 पे कैपिटलाइज किया हुआ था। अब मैं 15.1875 से उठ के किस पे आऊंगा? 26 पे। तो सर मुझे गेन बुक करना पड़ेगा कितने का? 108,125। पहले कंफर्म कर लो, यही है। अच्छा, ऐसा कोई जिसने 30 जून पे भी एंट्री बनाई हो? वेरी गुड। अच्छा, अब इसका एक हल है, आप उन दोनों गेन्स को ऐड करें। प्लीज रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे, ताकि एक साथ हो जाएं। क्लियर है? पक्की बात है? चलें जी आगे। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट आ गई 260 पे, ओसीआई का गेन आ गया 108,125। मैच कर लो, इसमें कोई मसला, इसमें कोई शक या इसमें कोई क्यूरी? पक्की बात है? चलें जी, बेहतरीन है। हाँ भाई, मैं अगले साल के 30 जून 2020 पे गया। अच्छा यार, ये तो रिपोर्टिंग डेट नहीं है सर, फिर यहाँ पे क्यों एंट्री बन रही है? सर वो एडिशन है सर, यहाँ पे तो बनेगी। यहाँ पे कोई और मुझे इशू है ही नहीं, सिवाय इसके कि भाई यहाँ पे क्या हो रही है? एडिशन हो रही है। अच्छा जी, इस दिन की फेयर वैल्यू पर शेयर दी हुई है 31। सही है। अच्छा, इनको मैं कहता हूं कि शेयर्स हैव बीन परचेज इन 2 लॉट्स। पहली लॉट थी कितने की? 10,000 शेयर की। दूसरी लॉट कितने की थी? 2,000 की। हमना अभी बताता हूं मैं। अच्छा जी, हमना ने पूछा सर ये ओसीआई का शॉर्टकट बता दें कैलकुलेट करने का। हमना मैं यहाँ लिख देता हूं, आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 15.1875 माइनस 26। ये जो भी आंसर आएगा, आपने 10,000 शेयर से मल्टीप्लाई किया तो आपका ओसीआई का बैलेंस आ जाएगा, यानी खरीदा कितने का है, कितने पे, उतना गेन। सही है। ओके, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस ऐसे आएगा कि आपकी फेयर वैल्यू पर शेयर है 26, आपने इसको 10,000 से क्या किया? मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर? क्लियर है अभी? अच्छा जी सर, अगले साल क्या मैं शेयर्स परचेस करूं 30 जून को? चलिए जी सर, फेयर वैल्यू दी हुई है हमें 31 की। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि ये क्लियरली दिखे। हाँ भाई, फेयर वैल्यू पर शेयर दी हुई है 31। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 0.3875। वैसे ही बेवकूफों वाला सवाल करता हूं मैं तुमसे कि सर यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अमाउंट कुछ आ रही है, यहाँ पे कुछ आ रही है।
सॉरी सही है सर, फेयर वैल्यू चेंज हो रही है इसमें, हम मतलब अकल नहीं है आपको इतनी। ओके 31.3875। चलिए जी सर, फिर मैंने यहाँ पे 2000 शेयर एक्वायर किए हैं। सर मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। एनीवन जिसने यहाँ तक सही किया हो, वेरी गुड जी। अच्छा अब यहाँ पे एक सवाल आता है, सर जब नए शेयर परचेज किए हैं तो पुराने को रीवैल्यू करूं, कोई जरूरत ही नहीं है। पुराने को रीवैल्यू करोगे कब? सर जब रिपोर्टिंग आएगी, जब आपको फाइनेंशियल्स बनाने हैं। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब लॉजिकल बात, क्योंकि सर मैं इसको यहाँ पे मतलब क्यों मैं करूं रीवैल्यू, बिला वजह की एक एंट्री एडिशनल बनाओगे, क्योंकि आपको अकाउंटिंग अल्टीमेटली कौन से दिन पे करनी है, रिपोर्टिंग डेट पे। तो सारे के सारे शेयर्स को मैं रीवैल्यू किस दिन जाके करूं, रिपोर्टिंग डेट पे। ओके जी, मर्ज करके एंट्री बनाई, नहीं गलत। देखो मर्ज करके एक ही दिन पे एंट्री कैसे बना सकते हो, ये 30 जून की एंट्री है, वो 31 दिसंबर पे। हाँ गेन की एंट्री एक ही बन सकती है। सर अगर कर दें तो इशू नहीं है, बिल्कुल इशू नहीं है, पर जानी बिला वजह टाइम लगाओगे। अगर किसी ने की है तो कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। चलिए जी आगे, पर हम सीख रहे हैं टाइम कम से कम यूटिलाइज करना। आ जाए इधर। अब एक एक करके मैं यहीं से पूछूंगा और आप लोग भी बताएंगे मुझे। हाँ कोई मसला नहीं उसामा, मेरी जान अम्मी की कसम, यहाँ पे रीवैल्यू करने का कोई इशू नहीं है, आप अपना सिर्फ डबल टाइम लगाएंगे। अब एक एक करके पूछते हैं, आप बताएं जी कि रिपोर्टिंग डेट पे अब एक लॉट रीवैल्यू होगी या दो, दोनों होंगी? चलो फिर रिपोर्टिंग डेट पे देखो, आपने कहा कि सर, तो मैं कहता हूं एक भी नहीं होगी, रीजन भी भेज दिया, पैसे आएंगे ना। यानी सर देखें, ये तो बात याद रखनी है कि मैंने सिखाया है कि जब भी शेयर्स बेचे मैंने, तो मेरे शेयर्स रीवैल्यू नहीं होंगे, मैं सिर्फ क्या लेके आऊंगा। अच्छा पर एक लॉट के या दोनों लॉट के? हाँ अब आप कह सकते हैं कि मैं दोनों लॉट्स की क्या लेके आऊंगा, पैसे लेके आऊंगा। अच्छा माही नासिर कह रहे हैं सर ये समझ नहीं आया, ये डिस्पोजल तो दिसंबर 2020 पे हो रहा है, तो आपने 10,000 शेयर्स को रीवैल्यू क्यों नहीं किया? मैं फिर कह रहा हूँ मेरी बहन, मैंने जो कल सवाल करवाया था लास्ट क्लास में, वो समझाने के लिए, एंट्रीज बनवाने के लिए करवाया था। आप चाहें तो यहाँ पे वो एंट्री बना सकते हैं। सही है जी माहिन, मैं आपके तरीके से भी करके दिखाऊंगा, अगर आपने यहाँ पे बना ली एंट्री तब भी कोई इशू नहीं है, अभी डिस्कस कर लेते हैं उसको। सेट है माहिन? प्लीज बता दो ओके। अच्छा जी आगे चलते हैं इसको लेके। अब आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, बेचे हैं या हैं? बेचे हैं। बेचे हैं तो मैं मार्क टू मार्केट, चलो बेचे हैं तो क्या, प्लीज सुनना, कैश लेके आऊं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसिडर करूं, पक्की बात है? अच्छा आप मुझे एक एक करके बात बताओ, पिछला ओसीआई का बैलेंस ऑलरेडी है, वो अपने गुल्लक में है, वो कब रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगा? जब डिस्पोज होगा। पर एक और चीज याद रखो, इस दिन तक यानी इस पीरियड का भी गेन बुक करोगे फिर ट्रांसफर करोगे, पर क्या सिर्फ उस पीरियड का ट्रांसफर करोगे या पूरा? वेरी गुड सर, बस हमें ये याद रखना है कि हमें पूरा जो आज तक का गुल्लक में जमा हुआ है वो सबका सब उठा के कहाँ फेंकना है, रिटेन अर्निंग में फेंकना है। आप एक एक करके देख लेते हैं। पहले खाली समझने के लिए मुझे बताओ, आपने जो पहली लॉट है उसको रखा हुआ कितने पे? 26 पे। देखिए मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सुकून से समझे मेरी बात को। मैं कह रहा हूं कि आपने जो पहली लॉट है, पहली लॉट का मतलब जो 10,000 शेयर खरीदे थे, वो आपने खरीदे भले ही 15.1875 पे थे, पर अभी वो कितने पे हैं? क्योंकि आप ही ने रीवैल्यू किया था 26 पे। सर देखें ये रहा, हमने पुरानी लॉट को 26 पे रखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 10,000 शेयर इस पे कैरी हुए हुए और आपके सामने है। मैंने आगे जाके 10,000 शेयर्स को 1 रुपए से भी रीवैल्यू नहीं किया। अच्छा फिर एक और चीज, मैंने जो दूसरे शेयर्स खरीदे हैं, क्या वो इतने पे हैं? ऐसा ही है? तो सर यानी जितने पे जो चीज है मैं उसी को लूंगा वहां पे। चले जी ये बात समझ आ गई। आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो क्या वो पैसे मुझे 35 के हिसाब से मिलेंगे? 35 में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट को माइनस करने के बाद। अच्छा आप अमाउंट बताएं पर शेयर की कितने मिलेंगे? 34.5625। भाई ऑनलाइन वालों आप भी कंफर्म करेंगे यही है, अनलेस की कैलकुलेटर में उंगली गलत चली हो, बाकी तो आंसर सेम आना चाहिए। यही है भाई 34.5625। अच्छा पहले तो अब एक एक करके लॉजिक बताओ, पैसे ले आऊं 10,000 शेयर्स के, 2,000 के, 12,000 के? 12,000 के सर, चलें जी सर वेरी गुड, 12,000 शेयर्स के पैसे ले आता हूं, वो कितने बनते हैं?
414750। यहां तक बात समझ आती है? चलिए जी सर, ये तो आ गए पैसे। अब देखना ये है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बुक से कितने पे निकालूं। आपका पहले जवाब ये होगा कि सर जितने पे कैरी हो रही है। अच्छा, कैरी क्या एक शेयर्स की लॉट है? दो है, तो यानी सर आपको इसमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन ये करनी है, प्लीज मेरी बात सुनना। कैलकुलेशन ये करनी है तो पहले तो आप अपने 10,000 को 26 से मल्टीप्लाई करो, 260 आ गया, ऐसा ही है। चलें जी, फिर 62775, इन दोनों को सम करके निकाल दूं? पक्की बात है। कितने लोग ऐसे जिन्होंने ये किया था? बाकियों ने नहीं किया था? हाँ बाबू, किया था नहीं किया था? होमवर्क ही नहीं किया था? बता, क्यों? बता दे यार प्लीज, कोई जवाब तो दे दो यार कि क्यों, मतलब रीजन होगा ना कोई। पिकनिक पे गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, शादी थी, बर्थडे थी। हाँ, किया था होमवर्क? गए हुए थे किधर? हाँ, खाला के यहाँ। अभी भी उस फेज से बाहर नहीं है भाई। नानी खाला फुप्पो बस कर रहे हो अभी, सीए कर रहे हो। चलें जी, क्या पहले ये बता दें मुझे, 260 प्लस 62775 का सम यही बनता है? 32। अच्छा जी सर, मेरी इन्वेस्टमेंट 37277 आ रही है क्योंकि मैंने लास्ट री वैल्यू किया था, आपका अलग आ रहा है। बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, आप सुनिएगा प्लीज, मुझे एक बात बताएं, ये जो गेन आया है, ये वाला 91975, क्या ये आज तक का गेन है? पीरियड का गेन है। अच्छा, तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं, प्लीज सुनना, मैं करूं ये कि पिछला गेन और ये वाला गेन उठा के कहां फेंक दूं? रिटेन अर्निंग में फेंक दूं, ऐसा ही है भाई? अच्छा जी सर, ओसीआई में एडिशनल शेयर का भी गेन इंक्लूडेड है। देखो मेरी बात सुनो, इधर 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 प्लीज। ये वाला जो ओसीआई है ना 91975, या प्लीज फोकस करना जानी इस पे। ये वाला जो गेन है ना 91975, इसके अंदर लॉजिकल सी बात है कि नए शेयर्स का गेन भी है, क्योंकि आपने 31.3875 पे वो परचेज किया था, बेच आप रहे हो 34 के ऊपर, तो क्या इसका भी गेन इसके अंदर आ गया? मैं तो सिर्फ ये सिखा रहा हूं तुम लोगों को बच्चों कि तुम्हें अलग अलग करने की नीड नहीं है। अच्छा भाई, साहिल कह रहे हैं कि डिस्पोजल पे कमीशन की एंट्री नहीं दिखाएंगे। सवाल अच्छा है, प्लीज सुनना, सब सुनना। जानिए इधर अभी देखो वो क्या कह रहा है। साहिल ने पूछा कि सर जब आपने बेचा तो आपने ब्रोकरेज भी तो इनकर की है। बात तो सही कह रही है कि सर आपने कमीशन दिया है। कमीशन को एज ए एक्सपेंस दिखाऊं, पहली चीज, ना खरीदते वक्त पीएनएल में जाएगा, ना बेचते वक्त पीएनएल में जाएगा, ये बात तो पता है। अच्छा, पर कमीशन चार्ज तो होगा। पर कमीशन चार्ज हो गया, देखो जब मैंने पैसे नेट लिए ना, वो इस गेन में नेट हो गया है। क्या ये बात समझ आ रही है? 91975 में वो ऑलरेडी क्या हो चुका है? नेट हो चुका है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मुझे दो बार इसकी एंट्री करने की नीड है? वरना पता है आपको एक काम करना पड़ेगा। पहले आप एक काम ये करेंगे कि पूरे पैसे ले आएंगे, यानी 35 के हिसाब से, फिर उसमें कमीशन लगाएंगे, तो फिर ओसीआई डेबिट कैश क्रेडिट करेंगे, तो बात तो मेरे ख्याल से घूम फिर के वहीं आ जाएगी। पर क्या वो हमें करना ही है? इसमें नेट हो गया, नेट हो गया, दैट मींस कि सर खरीदते वक्त भी कैपिटलाइज किया था, यहाँ पे बेचते वक्त भी ओसीआई में नेट हुआ है, इसका पीएनएल का कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है? पक्की बात है? बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी आगे, यहां तक कोई इशू या सबने सही किया था? पक्की बात है? चलें जी आगे। तो इसके बाद हमारा कैश आ गया कितने का? 414750। बताओ इक्विटी में क्या आएगा? रिटेन अर्निंग। पक्की बात है? चलें जी सर, देख लेते हैं, यही है जितना हमने ट्रांसफर किया है। अच्छा भाई, हमीज और बिलाल का सवाल सुन लेते हैं। सर 31 दिसंबर को शेयर डिस्पोज नहीं हो रहे होते। अच्छा एक बात है, सुनो, अगर 31 दिसंबर को ये शेयर डिस्पोज नहीं होते, पहले तो एक बात का जवाब दो, क्या दोनों शेयर रीवैल्यू होते? अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं, अलग अलग रीवैल्यू ना भी करो, कैलकुलेशन करके टोटल गेन निकाल के एंट्री बनाना। मेरी बात सीखो वापस से, देखो दो एंट्री बनाने से अच्छा है, एग्जाम्पल देता हूं। अगर ये शेयर्स नहीं बिकते, अब मैं किसी को यहां से पकड़ के पूछूंगा
हाँ जी, अगर ये शेयर्स नहीं बिकते तो जानी आप बताओ, आप हाँ, तो जो पहली लॉट है क्या वो रीवैल्यू होती? होती दादा, अब तो होती, क्योंकि अगर शेयर्स नहीं बिकते तो प्लीज होती, प्लीज प्लीज फोकस के साथ, अगर शेयर्स नहीं बिकते तो एक लॉट रीवैल्यू होती, दोनों दोनों रीवैल्यू होती। सर ये बिल्कुल सुकून से सीखना है, भले हम टाइम लगा दें, इस पे कोई मसला नहीं है, सीखना है, आसान करना है। चलें जी, अब मुझे एक बात बता सर, दोनों होती, पहली लॉट कहां से कहां जाती? 26 से 35, यानी तो भाई आप सब मानते हैं कि 26 से लेके 35 पे जाती, तो सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहां जाती? सर वो कंसिडर नहीं होती, क्योंकि ना मैं खरीद रहा हूँ ना बेच रहा हूँ, पक्की बात है। चलिए जी, पहली लॉट को साइड में, ये जो भी गेन आता है साइड में लिख लेना, सही है। दूसरी चीज, फिर दूसरी लॉट कहां से कहां जाती? 31.3875 से 35, इस पे भी गेन आता, कितने शेयर्स पे, वो भी साइड में लिखते, दोनों को ऐड करके एक एंट्री बनती, इन्वेस्टमेंट डेबिट ओसीआई, पक्की बात है। अब क्लियर सारे शक व शुबा, सारे सवाल? चलिए जी आगे। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, चलें जी अब एक एक करके। सर उस मेथड पे भी करा दें, लास्ट डेट पे एंट्री बनी तो गेन, मैं जानी मैं एक बात से भी ये कह रहा हूं आपको कि अगले सवालों में आखिर में नहीं बिकेंगे शेयर्स, तो वो भी होगा ना अभी। मोहम्मद असद जानी प्लीज फोकस करो यार, मैंने कहा था 30 जून इज नॉट अ रिपोर्टिंग डेट, आप चाहो तो रीवैल्यू कर सकते हो पर आपके गेन में कोई चेंज नहीं आएगा, सही है सर? देख लो भाई ये रहा, सही है। अच्छा ये प्लीज जल्दी से, क्या पहले दिन की एंट्री है? ब्रोकरेज पहले कैपिटलाइज हुआ था, अब एक्सपेंस आउट हुआ है, रीजन सबको पता है, पहली क्लास में बताया था। चलिए जी सर, अब अगर मैं देखूं तो 30 जून पे कोई एंट्री बनाने की नीड नहीं है। अच्छा अब मैं सिंपल, अब प्लीज लॉजिकली बताना, क्या मैं 15 से जाऊंगा? क्योंकि आपने कैपिटलाइज भी 15 पे किया और फिर मूव भी 15 से करेंगे, ऐसा ही है भाई। चलिए जी, आपने 15 माइनस 26 इंटू 10,000, यही गेन है, पक्की बात है। गेन कहाँ जा रहा है? पीएनएल में। अब यहाँ पे एक सवाल, सर ये गेन पीएनएल में अगर जा रहा है तो प्लीज एक लॉजिक लगाओ, आज तक तुमने जो बेसिक अकाउंटिंग की है आज तक, उसमें पीएनएल का बैलेंस ओपनिंग रिटेन अर्निंग में खुद ही जाता है, आपको कुछ करने की या एंट्री बनाने की नीड नहीं है। तो क्या ये बात लॉजिकल है कि ये खुद ब खुद चला आएगा, मुझे कोई ट्रांसफर करने की नीड नहीं है? चलिए जी वेरी गुड। अच्छा तो यहाँ पे अलाउड इसलिए क्योंकि ये मॉडल ही ऐसा है, क्योंकि हमने चॉइस दी है कि यहाँ रहोगे तो गेन भी पीएनएल में, लॉस भी पीएनएल में। वेरी गुड जी। इसके बाद बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनेंगे, तो सर बैलेंस शीट में वही इन्वेस्टमेंट 260 की आएगी, और अब क्या आएगा? रिटेन अर्निंग आएगा, रिटेन अर्निंग आएगा बिल्कुल। अच्छा अब देखो रिटेन अर्निंग ये 108,125 आ रहा है, हाँ जी जरा सोचने की बात है। सर ये गेन तो आपका 110 था, सर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट में क्या हुई हुई है? नेट हुई हुई है। खुद लॉजिक लगाओ, अगर पीएनएल बनता तो पीएनएल में इनकम में से क्या माइनस होते हैं? एक्सपेंसेस, तब जाके नेट इनकम आगे कहां चली जाती है? और मैंने अज्यूम ये किया इसमें कि कोई मेरा ओपनिंग रिटेन अर्निंग नहीं है, और ओपनिंग रिटेन अर्निंग होता तो उसके अंदर ये ऐड हो जाता। बात क्लियर है? चलें जी बेहतरीन। हाँ भाई जून 30 यही है। देखो यहाँ पे भी सेम चीज की है कि मैंने ब्रोकरेज को क्या किया है? एक्सपेंस आउट किया है, यहां तक कोई मसला? ऐसा ही है, पक्की बात है। ओके जी सर, गेन 101,250 है, गेन 101 कैसे हो सकता है जानी? 108 है ना, सही है। हाँ 108,125 बिल्कुल यही है, ये रहा लिखा हुआ सामने। हमने निकाला कैसे, ये पूछ रहे हो? हाँ जी। चलें सर आगे। दिसंबर 31 2020, बाबू पप्पू जल्दी इधर। अब मुझे बात बताओ, अब तो सही बताना यार, फेयर वैल्यूएशन करूं या पैसे ले आऊं? पैसे ले आऊं, चले अल्लाह का शुक्र है अभी हमें पता है। अच्छा पैसे चाहे वो वाला मॉडल हो या ये वाला मॉडल हो, सेम आएंगे। देखो मैं कहता हूं कि डजेंट मैटर कि कौन सा मॉडल, पैसे का लेन देन गेन सब सेम होगा, खाली उसकी क्लासिफिकेशंस क्या होंगी? अलग अलग होंगी। कम कल भी हमने इसको देखा था और हमने इसको मैच किया था, सही है जी। इधर फोकस, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर है 35, 0.4375,
34.5625। चलें जी सर, इसके बाद पैसे मुझे मिल जाएंगे 414750। इन्वेस्टमेंट 332 से निकालूं, आया नहीं? चलें अब सर ये बता देंगे 332 कैसे आया प्लीज। 332 नहीं 322, फोकस के साथ प्लीज। इधर पहली इन्वेस्टमेंट आपने कितने पे रखी हुई है लॉजिकली बताओ? 26 पे रखी हुई है सर, यहाँ पे हाईलाइट कर दें आप। सर पहली इन्वेस्टमेंट आपने 26 पे रखी हुई है, दूसरी इन्वेस्टमेंट 31 पे रखी हुई है, यानी आपने ये किया हुआ है कि सर ये तो मतलब ज्यादा जीरो लग गया यहाँ पे। अच्छा प्लीज सुनना सर, यानी आपने ये किया हुआ है कि आपने अपने 2000 शेयर्स को 31 पे रखा हुआ है, सही है, और आपने अपने 10,000 शेयर्स को 26 पे रखा हुआ है। यार सर ये बात प्रूव करें कि 15 पे खरीदे थे 26 पे कैसे आए? साहब ने रीवैल्यू किया था। तो आप एक बात तो यकीन जाने ना कि आप अपनी बुक से निकालेंगे उतने पे ही जितने पे वो रखा हुआ है। चलिए जी सर, अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से देखूं तो सर मेरे पास 10,000 शेयर्स इंटू 26 260 आता है। अच्छा जी, और फिर मेरे पास 31 इंटू 62,000 आता है। इन दोनों का सम 322। सर मैंने क्या अपनी इन्वेस्टमेंट को डी रिकॉग्नाइज किया? अच्छा जी सर, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को डी रिकॉग्नाइज किया तो फिर ये गेन आया। आखिरी बार, मुझे पता है मैं लंबी कर रहा हूं, पर आखिरी बार ये बताओ कि आखिरी बार ये गेन पीरियड का है या एजेड का है? ये वाला गेन जो है 92750 पीरियड का एजेड का? सर सिर्फ इस पीरियड का, क्योंकि एंट्री इस पीरियड में बन रही है। अच्छा जी, अब सलाह राशिद खान कह रहे हैं सर डिस्पोजल पर आपने ब्रोकरेज को कैश से अलग क्यों नहीं किया? मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूँ, प्लीज मैं आपको बता देता हूँ अभी ये बात। एक काम कर लेते हैं ना, थोड़ी सी लंबी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। इधर देख लो भाई, देख लो भाई जानी, इधर प्लीज फोकस के साथ। आप एक काम ये करें ना, आप पूरे पैसे ले आए, इसको कहानी को खत्म करो ताकि इसके बाद ये सवाल ही नहीं है। इधर देखो, आप पहले काम ये करें, ऑल्टरनेटिव एंट्री बना रहा हूं, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट तो हमेशा 322 से ही जाएगी, यानी इधर बताओ मुझे, कैश 35 के हिसाब से लेके आओ, 420 पक्की बात है। सर आपने क्या किया, 35 इंटू 12,000। चलो भाई गेन बताओ कितना आ रहा है? 98,000। सही है भाई। पहले सर 92750 आ रहा था, अब ये आ गया। अच्छा प्लीज एक मिनट जानी मेरे पप्पू, सबका जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, खुद ही एड्रेस हो जाएगा। कैश लेके आ गया, इन्वेस्टमेंट चली गई, गेन आ गया, सही है। मुझे बताओ पूरी इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या मैंने ब्रोकरेज को कंसीडर किया? यार लॉजिकल जवाब देना, क्या किया? पक्की बात है। चलें जी सर, हमने नहीं किया। हम जैसे ही निकलने लगे उसने बोला बाबू इधर आओ, कमीशन दो। अच्छा फिर मैंने बोला कमीशन किस पे? जितने तुमने पैसे लिए उस पे कमीशन दो। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जितने पैसे आपने लिए हैं वो 420 हैं, 420 के ऊपर कमीशन कितना बनता है? 5,250। अच्छा सर तो ये बोलेंगे ये अमाउंट कैसे आई, तो इसलिए इसको आप एक काम करें, मल्टीप्लाई करें, कितना था ये 1 पॉइंट कितना आ गया 5250। अच्छा जी, फिर मैंने कहा अच्छा तुम मुझसे कैश लेना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल आप कैश लेना। चलिए भाई मैंने कैश को किया क्रेडिट 5250। अब मैं सोच रहा हूँ मैं डेबिट क्या करूँ? हाँ जी, ब्रोकरेज को क्या करूँ? एक्सपेंस आउट, क्योंकि अच्छा आप सही आ रही है आवाज हमना? अब क्लियर है? ओके अब मेरी बात सुने सर, सीधी सी बात है ना, अब ब्रोकरेज जो है ये फेयर वैल्यू टू पीएनएल है, ओसीआई में तो जानी नहीं चाहिए। कहाँ फेंकूं उसको? पीएनएल में। सर आप एक काम करें, सुकून से इसको पीएनएल में फेंक दें। 5250। अब जरा प्लीज फोकस करके इसके एनालिसिस बना लें, सही है? प्लीज सुनिएगा, ऊपर वाली एंट्री में आपके पास कैश कितना आया है? 414750। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना, 420 को और 5250 को, देखो कैश उतना ही आ रहा है। भाई मैं फिर कह रहा हूँ कि इतना टाइम हो तो पाँव ऊपर रखना, टेबल पे आराम से करना पेपर। मैं कह रहा हूँ FAR2 है, आखिरी पेपर है, मुश्किल होगा तो जितना समराइज कर सकते हो उतना करोगे। बात समझ आ रही है? चलें जी, पहले गेन कितना आया था? 9275
0। इसमें देखो गेन आया था 98,000। सर 98,000 के गेन में से ये ब्रोकरेज का एक्सपेंस माइनस करो, यही आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि गधा मजदूरी करने की नीड ही नहीं है भाई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जब तुमने ये नेट किया तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट खुद ही क्या हो गई, नेट हो गई। क्या आज के बाद ये सवाल आएगा सर ये क्यों नेट हुआ? अब पूछो। मेरी जान मकसद अलग है ना, वहां पे पैसे दे रहा था, यहाँ पे पैसे ले रहा हूँ, तो सेलिंग एक्सपेंस है ना, मैंने अलग से बुक करो। IS1 प्रेजेंटेशन, सुनो मेरी बात, IS1 प्रेजेंटेशन के लिए क्या कहता है, जो गेन कमाने के लिए जो एक्सपेंस है उसको उसी में नेट करो। IS1 क्या कहता है, जिस गेन को कमाने के लिए जो एक्सपेंस इंकर किया उसको क्या करो, उसमें से नेट करो। तो अल्टीमेटली तुम्हें नेट ही करना है ना, तो मैं डायरेक्टली नेट करके निकाल रहा हूँ। सही है, चलिए जी शुक्रिया। अब एक एक करके जानिए, 1 मिनट। सर अगर एक MCQs आया उसमें पूछे कि हमने इन्वेस्टमेंट डिस्पोज की है, इसमें गेन कितना आया, तो नेट ऑफ कमीशन लेंगे, नेट गेन बताओगे। सही है जितेश। अच्छा जी, इसके बाद फेयर वैल्यू में ब्रोकरेज एक्सपेंस अलग से दिखाते हैं आपने। भाई एक मिनट बात सुन लो, जैसे ये कह रहे हैं सर फेयर वैल्यू में एक्सपेंस अलग से दिखाते हैं, मेरे भाई वो एक्विजिशन की बात थी, यहाँ पे नेट कैसे कर सकते हो तुम, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। वही तो बोल रहा हूँ मैं, खैर उसको समझाने के लिए कोई मसला नहीं है। भाई देखो क्या ये बात समझ आ रही है, एक्विजिशन पे मजबूरी अलग से दिखाना, क्योंकि वहां पे कोई नेटिंग नहीं हो सकती। पर क्या रिसीट साइड पे नेटिंग हो सकती है, तो सर हम यहाँ कर लेते हैं। सही है जी। अच्छा जी, एक और चीज, जितेश ने वही वाली बात बोली, ब्रोकरेज को P&L में दिखाएंगे। अच्छा भैया पहले सारे एक साथ बच्चे बता दो, क्लियर है, होमवर्क हो गया हमारा। चलें जी सर, जी जानिए। हाँ तो फिर जाएगी भी उतने से, हाँ ना, तो गेन कम आ जाएगा ना यहाँ पे ये वाला, क्योंकि कुछ गेन तुम पीछे बुक कर चुके हो, बस कुल मिला के छोड़ेंगे वही है। बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, अना आंसर कह रही है। अच्छा प्लीज सर सुनो 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 सुनो, 1 मिनट दादा, बातें नहीं सुनो। देखो यार मैं फिर एक और चीज बता दूं, जिस बच्चे ने 30 जून पे, अना आंसर आपने 30 जून पे इसको रीवैल्यू किया था, जल्दी बताओ, जल्दी से किया था। अभी सुनो सब, जाली फोकस के साथ सुन लो कि जिसने रीवैल्यू किया था उसका क्या करना है। जिसने रीवैल्यू किया था 30 जून के ऊपर, उसने एक ऑलरेडी गेन बुक किया होगा। सही है, यानी वो अपने शेयर्स को, बच्चों सुनना, 26 से उठा के 31 पे ले आया था। ऐसा है, जल्दी बताओ, क्या वो 26 से उठा के 31 पे ले आया था? अच्छा, अब जो वो इस दिन पे गेन बुक करेगा वो कम आएगा। वो कम इसलिए आएगा, लॉजिकल सी बात है, क्योंकि पहले कुछ गेन बुक हो चुका है। अगर आपको मैच करना है ना, तो आप उन दोनों गेन्स को क्या करें, ऐड करें। तो आप देखिएगा आपको इस पीरियड का गेन एग्जैक्टली 92750 मिलेगा। आंसर क्लियर है, ये बात समझ आ गई? चलें जी, वेरी गुड। आहिस्ता मैंने बता दिया अभी कि डिफरेंस कैसे आ रहा था। सही है, आप अपने 30 जून वाले गेन को इस वाले गेन में ऐड करेंगे, जो भी आपका आया वो 4 टू समथिंग आया होगा। सही है, आप उन दोनों को ऐड करें, गेन मैच हो जाएगा। सही है, प्लीज बोल दो हाँ सही है। 100% क्लियर, ओके जी। यार अजमाल नहीं दिखाएंगे ना, अभी तो बताया, नेट कर दिया, कोई मसला नहीं है। चलें जी आगे। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा कल बुक्स आ जाएंगी, सही है, तो आप ले लीजिएगा। मैं आपको मैसेज पे बता दूंगा वेदर यहाँ की बुक शॉप से या वेदर CBP से। मेरे पास वो अभी आर्ट फॉर्म में नहीं आई ना, PDF दादा, इसमें थोड़ा सा इश्यू है, मतलब ये 3 साल की मेहनत है। अच्छा वो तो वैसे ही ले लियो यार, अभी जाके भेज दूंगा तुम्हें। इधर देख लो भाई, तुम्हें देने में मसला नहीं है, निकल जाती है बुक, वरना पता नहीं क्या क्या निकल गया है। इधर जैन पहले ये कर ले, वो दिखाता हूँ। अच्छा भाई प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, यहाँ पे जरा गेम अलग है। यहाँ अब जरा हिसाब किताब करना, कंपनी के मुंशी हो तुम लोग। 1 जनवरी, अगस्त, सितंबर, 31 दिसंबर, ये सारी डेट्स गिवन है तुम्हें। सही है, आगे बाबू कह रहे हैं कि 1 अगस्त को 2000 शेयर्स और एक्वायर किए हैं,
4 सितंबर को 700 शेयर्स बेचे हैं पहली लॉट में से, पहली अप्रैल को 1200 शेयर्स बेचे हैं दूसरी लॉट में से। अब देखो ख्याल रखना है कौन सी लॉट में से बेचा है, उस लॉट में गेन कितना था, तो क्या पूरा गेन रिवर्स करोगे जितना बेचा उतना? तो सर आपका समय शुरू होता है, अब आप ये करके दिखा दें। ओके जी, अन्ना सॉरी। हाँ भाई डिस्कस करें। ओके हाँ भाई 25.5 इसकी फेयर वैल्यू थी, ऐसा ही है। 0.38175 31875 यही है। अहमद बस स्लो स्लो करवा रहा हूँ जब तक तुम पहुंच जाओ चौरंगी पे, सही है, बिल्कुल कंसिडरेबल टाइम दिया तो मैं। ये आ गया 25.81875। अच्छा जी जानी बातें नहीं, मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने पहले दिन पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज किया? अच्छा और कितने शेयर्स खरीदे? 4500। चलिए तो 4500 शेयर्स खरीदे सर, तो हमारी पहले दिन की एंट्री बनेगी 116184। नीचे वाली गलत है, 116 यही है भाई। अच्छा जी सर ये हो गई पहले दिन की एंट्री, हम चलते हैं आगे। अब प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ बिल्कुल मैंने सही कर ली जानी, वो टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि एक्सेल। फोकस के साथ। अब मुझे एक बात बताएं, दूसरा इवेंट या ट्रांजैक्शन कब हुआ? 1 अगस्त पे। अच्छा 20 में जून की चौरंगी है कुछ भी है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मैं कहता हूं सिर्फ एक बार, चाहो तो लिख भी लो, सिर्फ ट्रांजैक्शन डेट पे एंट्री होगी और रिपोर्टिंग डेट पे, लिख लो चाहो तो। सिर्फ ट्रांजैक्शन डेट पे एंट्री होगी या रिपोर्टिंग डेट पे। चलिए सर 1 अगस्त को मैंने 2000 शेयर्स और एक्वायर किए हैं, पर इससे पहले कोई इवेंट है नहीं। अगस्त आ गया भाई, 1 अगस्त 19 2000 शेयर, इस दिन फेयर वैल्यू गिवन है कोई? यही है। चलिए जी सर ये आ गया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया सीधा सीधा 2000 शेयर से, 65610 यही है भाई। चलिए जी सर ये भी तुम लोगों ने सही किया था। चलिए जी सर इसके बाद क्या इसी साल में डिस्पोजल हुआ है? अच्छा अब आपको डिफरेंस क्रिएट करना है पहली लॉट में से, पहली लॉट। अच्छा ये भी हो सकता है अगर अजम्पशन के कहूं कि भाई ये तो अभी इसी कंपनी के शेयर्स हैं, पहले एक बात है ये तो इसी कंपनी के शेयर्स है ना, पर क्या ऐसी भी अकाउंटिंग आ सकती है मल्टीपल कंपनीज के हों? तो भाई ये भी ख्याल रखना कि एक कंपनी की फेयर वैल्यू अलग होगी दूसरी की अलग होगी, ऐसा नहीं कि सेम चिपका दो। बात समझ आ रही है? हर कंपनी की मार्केट प्राइस क्या होती है, अलग अलग होती है, तो अभी खैर हमने एक ही वाला सीखा है अभी। चलिए सर आगे लेके चलूं तो मैंने शेयर्स बेचे हैं और बेचे हैं इस दिन पे 34 पे, ऐसा ही है। अच्छा अगर मैंने 34 पे बेचे हैं तो आप क्या इसको रीवैल्यू करूंगे पैसे ले आऊं? वेरी गुड सर, पैसे ले आऊं, और जो पैसे लेके आऊं वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को नेट करके। अच्छा जी जब मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को नेट करूंगा तो वो नेट अमाउंट कितनी बनती है? यही है 33 पॉइंट। ओके जी सॉरी, ये आ गया भाई। चलें जी सर 33.575 की नेट अमाउंट आ गई जो मुझे रिसीव होनी है, पर क्या सारे शेयर्स पे? 700 शेयर्स पे। चलें जी सर कैश हो गया डेबिट 23502.5। अच्छा अब आप समझने की बात, एहसन सिद्दीकी सर अगस्त में रीवैल्यू नहीं करेंगे, जानी मैं मतलब कसम खुदा की 1000वीं बार बता रहा हूँ मेरी जान मेरे पप्पू, मैं क्यों रीवैल्यू करूंगा, बता बता के थक गया, लिखवा भी दिया कि आप हर दिन पे रीवैल्यू नहीं करेंगे, ट्रांजैक्शन डेट पे सिर्फ ट्रांजैक्शन होगी, खुदा के वास्ते लिख लो ये सब प्लीज फोकस। अच्छा जी इधर अब इन्वेस्टमेंट को आपको निकालना है, ऐसा ही है? क्या इन्वेस्टमेंट उसी अमाउंट पे निकलेगी जितने पे वो कैरी हो रही है, ऐसा ही है? अच्छा आप प्लीज फोकस के साथ, इन्वेस्टमेंट जो कैरी हो रही है पहली लॉट है ये दूसरी थी, पहली लॉट कैरी हो रही है 25.8175 पे। सर मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो 25.81875 है ये पहली लॉट की कॉस्ट है जितने पे कैरी हो रहा है? चले जी मैं निकालूं भी इतने से। अच्छा कितने शेयर से मल्टीप्लाई करूं? 700 से मल्टीप्लाई किया, यही आंसर है। अच्छा गेन चला गया ओसीआई में। अच्छा अब एक और चीज, हाँ
गेन कहाँ गया भाई? ओसीआई में। अच्छा ओसीआई में गेन गया, मैं आगे बढ़ने ही लगा था, मुझे याद आया दादा ये तो रियलाइज हो चुका है, इसको उठा के कहाँ फेंकूं? कितने लोग ऐसे जिन्होंने नहीं फेंका? नहीं फेंका? देखो ये रिटेनिंग में फेंकना है, लॉजिकल बात है, रियलाइज हो गया, सही है, गुड है। चले जी, भूल गए आप लोग, नहीं फेंका था, मतलब सही है, खुद ही चला आएगा, ऐसा है। चलें जी सर, ये आ गया। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर इन शेयर्स की, इन टोटल लॉट में से इन 700 शेयर्स की कहानी खत्म। अच्छा ये मेरी बुक्स में भी एग्जिस्ट नहीं, जितना कमाना था कमा चुके, सही है जी। प्लीज प्लीज प्लीज, अबे उस्मान एंड में खुद कैसे जाएगा भाई, ये पीएनएल में नहीं जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? ओसीआई में। ओसीआई से तो आप ही ट्रांसफर करेंगे ना, सही है उस्मान। चले आगे फोकस। अब आ गई है बाबू रीवैल्यूएशन की बारी, है कोई जो करवाए रीवैल्यूएशन? वेरी गुड यार, ये कॉन्फिडेंस चाहिए, वेरी गुड। चल जिस दिन डिस्पोज होगा उस दिन फॉरेन ट्रांसफर करना है, बिल्कुल दस्ती एकदम, सही है। चलें जी शुक्रिया, चलें आप रीवैल्यू करा दें। अच्छा क्या ये सही कह रही है कि सर पहली लॉट में से 25.8187 में से क्या माइनस करूं? 37 पहला आ गया, ये गेन आ गया। अच्छा तो फिर क्या 4500 शेयर से रिमेनिंग, अच्छा वो कितने हैं? चलिए 3800 देख लेते हैं। अच्छा ये तो एक हो गया ना, बाकी शेयर्स भी तो हैं। अच्छा जो बाकी शेयर्स है मेरे पास वो कितने हैं? 2000, पर वो किससे जाएंगे? वेरी गुड जी सर, वो यहां से जाएंगे किस पे? 37 पे। ये जो भी गेन आएगा कितने शेयर्स पे? 2000 शेयर्स पे, सबने यही किया है। चलिए जी बेहतरीन है भाई। चेक कर लेते हैं कि सर दिसंबर 31 पे पहली लॉट यही है, दूसरी लॉट 8390, पक्की बात है। चलिए टोटल गेन 5087 अब किसी का ये सवाल आएगा कि सर क्या मैं दोनों की अलग अलग एंट्री बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं, पर क्या कैलकुलेशन करके एक एंट्री बना सकता हूँ? आपके पास हिसाब किताब तो वैसे है ही ना अलग से, फाइनेंशियल में आप क्यूमुलेटिवली फेंकेंगे इसको, सही है जी, कोई मसला यहाँ तक, पक्की बात है। चलिए जी अल्लाह का शुक्र है कि आपसे हैंडल हुआ ही है, क्योंकि इसमें खरीदना बेचना भी है, फिक हो गया था। सर दिसंबर 31 पे ये कैश कर दिया हमने यहाँ पे, ये हो जाएगा सर ओसीआई। आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें सारी कलेक्शन होके मिल जाएगी, ये बात क्लियर है भाई? अच्छा जी शुएब अहमद, ईयर एंड वाली बात क्या समझाऊं जानी, जल्दी से पूछो, फोकस। तुम तो बोलते हो सर ये शुरू से बता दें, क्या नहीं समझ आया इसमें, जल्दी से। शुएब जानी फोकस, जल्दी बता दे। अच्छा भाई पहले एक एक करके जानी, प्लीज बातें नहीं करना दादा, इनको बताने दो। मुझे एक बात बताओ हम्मास और शुएब, मैंने पहले 4500 शेयर्स खरीदे थे जिसमें से 700 बेच दिए, कितने बचे जल्दी बता? 3800, ऐसा ही है, ये शेयर्स बचे मेरे पास। अच्छा फिर आप ये देखेंगे कि 3800 शेयर्स आपने खरीदे थे कितने पे? 25.81875 पे। आपने इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाना है 37 के ऊपर, तो देखो ये रहा, ये कैलकुलेशन हुई हुई है, ये गेन आया, ये इस पे गेन आ गया। अब समझ आई इसमें कोई मसला हमास और शुएब? फिर हमने दूसरे लॉट भी खरीदी थी, दूसरी लॉट कितने पे कैरी हो रही है? 32.805, इसको भी मैं किस पे लेके जाऊं? 37 पे। 37 पे लेके गया तो फिर गेन आ गया, हमने टोटल गेन को मिला के कहां फेंक दिया? ओसीए में। अगर मैं ये बात कहूं जो आईएफआरएस में लिखी हुई है, क्योंकि तुम रीड करो कभी तो तुम्हें समझ आए कि बैलेंस शीट में एजेड पे सिर्फ उनसे रिलेटेड गेन मौजूद होते हैं जो मेरी बुक्स में मौजूद है। वापस से बताएं सर, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आईएफआरएस बिल्कुल सही कहता है कि बैलेंस शीट में आपके पास गेन सिर्फ उन शेयर से रिलेटेड मौजूद होगा जो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं? लॉजिकल बात है ना, जो बिक गए तो उसका क्या करना, वो तो रियलाइज हो चुका, तो देखो ओसीआई में से वही गेन आ रहा है जो शेयर्स मेरे पास अभी मौजूद है, सही है भाई। अच्छा पर एक चीज याद रखो, अब आप अपनी दोनों लॉट्स को एक ही प्राइस पे लेके आ गए हो, पक्का? देखो लॉजिकल बात है, आपने सबको रीवैल्यू किया ना, तो एक ही प्राइस पे लेके आ गए हो, पर वो कैरिंग अमाउंट पे बोल रहा हूं मैं, कैरिंग अमाउंट दोनों की एक ही प्राइस पे हो गई है, चाहे वो 3800 की हो
या 2000 की हो, यहां तक कोई मसला? पक्का? आगे चलें? चलें जी सर, ये साइड में फेंक दिया हमने, हम आ गए अगले साल। सही है, बैलेंस शीट बना देते हैं भाई। बैलेंस शीट में यहाँ पे मैं वैसे ही बना देता हूँ तुम लोगों के लिए। बैलेंस शीट में मुझे एक बात बताएं, आपकी इन्वेस्टमेंट 5800 इंटू ओसीआई कितना? 50,878.75 5429। चाहे तो आप ये मैच कर लें, मतलब यही होगा। सही है, कैश आ जाएगा, वो डेबिट मतलब वो मांगता आपसे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, मैं तो खैर एडिशनल डालता रहता हूँ। सही है, क्लियर है जानी ईश्वर? इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्क्लोजर में मतलब कैश वगैरह नहीं, अगर पूरी बैलेंस शीट मांगेगा तो फिर वो आपको बैलेंसेस भी देगा, शुरू में कितना था प्लस माइनस होके कितना बचा। सही है ईश्वर? अच्छा भाई, यहां तक कोई मसला? चलिए सर, अब इसको मिटा रहा हूं मैं। नॉन करंट एसेट में, बिल्कुल। चलिए जी, सही है भाई, ये आ गया। अच्छा जी सर, अब अगले साल की एंट्रीज प्लीज फोकस के साथ। अब मुझे एक बात बताएं, अगले साल क्या कौन सा इवेंट है, बेचने का या डिविडेंड भी है? सर पहले बेचा या डिविडेंड? अप्रैल और ये जुलाई, सर पहले पहले बेचा है, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब इनकी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल उसामा, सही कह रहे हो। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताया, पहले बेचा है कौन सी लॉट में से? यार अब एक पहले लॉजिकल सवाल। गलत 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 गलत, सुनो। देखो ये तो एक चीज सिखानी है आज। देखो आपने कैरिंग अमाउंट तो सेम कर ली है, पर जो ओसीआई का गेन है वो अलग अलग है। हाँ भाई, मेरी बात सुन के समझ आ रही है जानिए, प्लीज 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 फोकस के साथ सुनो ये बात। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट तो दोनों की सेम प्राइस पे ले आए हो, पर जो दोनों में गेन आएगा वो वैरी करेगा ट्रांसफर के पर्सपेक्टिव, क्योंकि एक किसी और पे खरीदा हुआ है, दूसरे किसी और पे। यानी सर इसकी एक एक ना लेमैन की एग्जांपल देते हैं, प्लीज सुनना। एक शेयर खरीदा 15 का, बेचा 25 का, गेन कितने का? अच्छा, एक खरीदा 18 का, बेचा 25 का। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अभी प्लीज सुनना, खाली एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर ये मिटा दूंगा, प्लीज फोकस के साथ सुनना। अगर मैं कहता हूं कि पहली लॉट, अगर मतलब ये इससे हट के एग्जाम्पल है, मैंने 15 की खरीदी थी, सही है, लास्ट ईयर मैंने उसको 20 पे रीवैल्यू किया, कितने का गेन आ गया था? ये कौन सी लॉट? लॉट वन। प्लीज यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनना, ताकि इसमें गलतियां नहीं करो तुम प्लीज। 5 का गेन आ गया था पहली लॉट पे, क्या ये लास्ट ईयर बुक हो चुका होगा? अगर मैं कह रहा हूँ लास्ट ईयर ये कर चुका हूं मैं, प्लीज ऑनलाइन वालों आप सब बताओ, ये बात समझ आ रही है? चलिए जी सर, इसके आगे फिर मैंने लास्ट ईयर ही एक चीज 18 पे खरीद के उसको 20 पे ले आया था, होगा गेन? चले अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये पहली लॉट 3,800 शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी लॉट 2,000 को। मैं तो आपको सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूं कि दोनों शेयर्स की फेयर वैल्यू तो तुम 20 पे लेके आ चुके हो, पर दोनों का जो ओसीआई में गेन पड़ा हुआ है वो अलग अलग है। क्या बात समझ आई? देखो यार सीधी सी बात है, आपको ट्रांसफर भी तो करना है, तो ट्रांसफर आपको अकॉर्डिंगली करना है ना, कि जिसका जितना मौजूद है उतना ट्रांसफर करूंगा या अपनी तरफ से जितना मौजूद है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर दूसरी लॉट में से बेच रहा हूं, तो दूसरी लॉट का गेन 2 के हिसाब से मौजूद है ना, तो क्या मैं 5 के हिसाब से ट्रांसफर कर सकता हूँ? नहीं। तो सर एक बात तो समझ आ रही है, कैरी वो भले सेम प्राइस पे हो रहा है, पर उन दोनों की लॉट और उन दोनों का गेन अलग अलग पार्क हुआ हुआ है, तो निकलेगा भी अलग अलग। पक्की बात है? चलिए जी सर, वेरी गुड। ऑनलाइन वालों कोई मसला तो नहीं है ना, जल्दी बताओ। चलें जी, बेहतरीन। इधर यानी पप्पू इधर प्लीज। अब सर पहले बेचते हैं, पैसे कितने मिलेंगे एक शेयर की प्राइस? यही है? चलें जी सर,
अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया कितने शेयर से, ओसीआई पे गेन आया यार, प्लीज बोलना यही है। चलें जी, बेहतरीन। अब सुने 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 फोकस के साथ, अब आप करेंगे पप्पू ट्रांसफर, पिछले साल का भी, इस साल का भी, साथ साथ पिछले साल का भी, इस साल का भी। अब जरा सीनों मतलब ये सीन देखो खाली के है क्या ये, प्लीज 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 फोकस के साथ। सर मुझे एक बात बताएं, गेन तो रियलाइज हो गया, पर ये जो 1200 शेयर्स है ना, ये कुल मिला के 2000 थे, सही है ना, पर आपको जो इसमें से निकाल के फेंकना है वो 1200 पे फेंकना है, ऐसा है। अच्छा पहले ये मानते हो कि ये जो ओसीआई है 50878 का, इसके अंदर इन 1200 शेयर्स पे कुछ गेन शामिल है लास्ट ईयर का, मेरी बात को सुनो और फिर इंटरप्रेट करके वापस से बताओ कि ये बात पता है कि इस लास्ट ईयर की ओसीआई में लास्ट ईयर पूरे 2000 शेयर्स पे कोई ना कोई गेन बुक हुआ था, 3800 पे भी हुआ था, पर क्या उन 2000 में ये 1200 थे, पक्की बात है ना थे। अच्छा जब ये 1200 भी थे तो इसका गेन भी इसके अंदर है, उसके 2000 के 800 का भी है। चले जी, यानी सर अब मैं अगर ट्रांसफर करके फेंकना चाहता हूं तो मैं पुराना भी फेंकूंगा, ये वाला भी फेंकूंगा। अच्छा ये तो है ही स्पेसिफिक 1200 का, ऐसा ही उनका निकालना पड़ेगा। मैं खाली इसमें थोड़ी सी, प्लीज सुनना, इसमें एक लंबी करूंगा ताकि और लॉजिकली समझ आ, प्लीज सुनना। पहले एक शॉर्टकट, आपने ये शेयर खरीदा कितने का था, दूसरी लॉट 0.805, ऐसा ही है जानी, पक्की बात है ना, इतने का खरीदा था। अच्छा आपने इसको बेचा है 42.9.75। अब प्लीज सुनना, क्या ये बात समझ आ रही है तुम्हें कि तुमने 9.6575 का, प्लीज सुनना, गेन आज तक कमाया है। मैं फॉर द ये कह रहा हूं आज तक, पक्की बात है। चलिए जी, अच्छा अब एक 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 चीज बताना ताकि मुझे क्लियर हो जाए, क्या ये मानते हो कि 9.6575 में जो ये तो पूरा गेन है ना आज तक का एक शेयर का, इसमें से कुछ गेन बुक हो चुका है। अच्छा और नहीं 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 गलत सुनो वापस से, 9.6575 में से कुछ गेन लास्ट ईयर बुक हो चुका है, सही है, और कुछ गेन अभी बुक हुआ है, सही है ना, बात समझ आ रही है। कुछ गेन लास्ट ईयर बुक हुआ है, कुछ गेन अभी बुक हुआ है, पर मुझे ट्रांसफर दोनों को मिला के करना है, तो ये दोनों को मिला के तो है, सही है। अच्छा जी, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, ये 11589। अच्छा यार मुझे सर एक बात नहीं समझ आ रही है, ये गेन इतना कम आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, ये क्यों। तो अच्छा चलो अब मैं बेवकूफा वाला सवाल करता हूँ, इधर देखो सर, ये तो फिर ज्यादा आ रहा है, 50 आ रहा है, ये ओसीआई में जो, सर इसमें कुल मिला के जो शेयर्स है ना 5800 है, हम कितने का निकाल के फेंक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये मैच नहीं करेगा। मतलब मुझे पता है ऐसे भी पीस होते हैं, मतलब एक कॉल आती है, यार सर मैं देख रहा था ये तो आपने गलत किया है, ये मैच ही नहीं हो रहा था इससे, ये लास्ट टाइम की बात है। मैंने बोला बेटा ये शेयर्स कितने हैं, 5800, ये कितने का है, तो फर्क है ना भाई। तो मैं खाली एक चीज सिखाने में कामयाब हो रहा हूँ कि भाई जो ट्रांसफर होगा वो सिर्फ उनका होगा जो रियलाइज हो चुका है, पक्की बात है, कोई इफ एंड बट्स तो नहीं बचे। हम ना और सारे बच्चे जल्दी बता दो यार, जल्दी से फोकस के साथ, क्लियर है ये बात कि मैंने सिर्फ उनका निकाल के फेंक दिया जो मुझे अभी रियलाइज हो चुका है। हाँ जी हमना, ओके। अब इधर भाई जैन जुल्फिकार कह रहे हैं सर 1200 शेयर 32.805 से बाहर जाएंगे ना, यार कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, 37 पे भी मैं ही तो लेके आया था लास्ट ईयर, मैंने क्या नहीं रिवैल्यू किया था इसको, सही है जैन भाई। देखो तीन चीजें यार, इन्वेस्टमेंट उतने पे निकलेगी जितने पे कैरी हो रही है, मैंने इतना स्मूथली इतना स्लो से समझाया था कि भाई मैं सारे शेयर्स को 37 पे लेके आ चुका हूँ, उसका मकसद ये था ताकि दिमाग में बैठा रहेगा वो 37 पे है। फिर मैंने कहा था गेन उतना निकलेगा जितना रियलाइज हो चुका है, पर क्या ये 6555 का गेन फॉर द पीरियड का है, सारे शेयर्स का, जैसे 1200 का। चलिए जी, हम ना कह रहे हैं सर हम टी अकाउंट बनाने, टी अकाउंट बनाने की नीड ही नहीं है, मेरी बहन टी अकाउंट बनाने की क्यों, सही है। अच्छा अब इधर देखो,
इधर 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 प्लीज 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 फोकस के साथ। ताहा कह रहे हैं सर मैंने प्रोपोर्शनेटली निकाल दिया, तो देखो फिर उसमें रिस्क है, अगर अलग अलग कंपनीज के होंगे फंस जाओगे। इधर देखो सब, इधर फोकस के साथ। एक अलग गेम सिखाता हूँ, आंसर यही आएगा। समझाने के लिए, समझाने के लिए प्लीज सुनना। आपने 805 पे परचेज किया था, आपने 37, कितना गेन आया? 4.195, ऐसा ही है। अच्छा जी प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज मेरी बात सुने। सर ये 4.195 का गेन आपने लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया था, पक्की बात है? सर देखें आपने 2 शेयर्स की वर्किंग की थी ना, तो अब खाली ऐसे ही दिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। खाली ये देख लेना, अगर मैं लास्ट ईयर जाऊं, सेकंड लॉट पे फोकस करो, सेकंड लॉट पे, समझाने के लिए कह रहा हूँ। 32.805 में से 37 माइनस किए थे। देखो यार ये एंड है, मतलब ना ये बिल्कुल नीचे लेवल पे आ गया। सुनो सर, आपने लास्ट ईयर 32.805 में से 37 माइनस किया तो एक शेयर पे गेन ही आया था। आपने कितने शेयर से मल्टीप्लाई किया था? टोटल गेन कितना आया था? 8390। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, क्या इस 2000 शेयर्स में वो 1200 भी हैं जो बिक गए, पर अगले साल बिके ना? नजूमी थोड़ी ना अगले साल पता था कि बेच देंगे, यहाँ पे तो गेन बुक किया है। चले सर यहाँ पे, यानी आप कह रहे हैं 2000 में से उन 1200 पे भी गेन बुक हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है। अब जल्दी बताओ क्या ये बात समझ आ रही है? चलूं अगले साल? चलेंगे सर, हम अगले साल आ गए। अगले साल प्लीज सुनना, अगले साल मैंने ये वाला बताया आपको 4.195 बुक हो चुका है। यानी सर खाली एक चीज अफर्म करें, क्या ये बुक हुआ है? अच्छा जी, मैंने और कितना बुक किया? 37 माइनस 42.46, गेन कितना आ रहा है एक शेयर का? 5.4625। अच्छा जी अब प्लीज फोकस करना एक चीज का, इसको मैंने 1200 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा पहले ऊपर वाले का क्या आंसर? 50655। अच्छा अब प्लीज मुझे बताएं, इन दोनों को सम करूं, यही आता है? अच्छा जी यार सर मैंने सिर्फ आपको ये चीज सिखाई, एक एक करके बताना। क्या 5034 ऑलरेडी बुक हुआ है? कब? पिछले साल, ओसीआई में मौजूद है। अच्छा जी, क्या 6555 आपने बुक किया? पक्की बात है? तो सर कुल मिला के कितना हो गया? 111589। चलें जी अब तो समझ आ गया, पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो, मना नहीं करना, जल्दी से। ओके जी अल्लाह का शुक्र है, अब आगे चलते हैं। अच्छा अब क्या मैं 6555 को उठा के फेंकूं या 115 को? सर हमने 11589 को उठा के कहाँ फेंक दिया? रिटेन अर्निंग में। सर देखें ये सारी चीजें समझाने के बाद से चाहता ये था कि आपको शॉर्टकट्स आ जाएं और उसके बैकएंड पे लॉजिक पता हो कि कौन सी चीज कैसे रूट होके आ रही है। तो हमने अगर ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर करते हुए एक चीज देखनी है कि खरीदा कितने का था, बेचा कितने का। आज तक का गेन आ जाएगा, आज तक का गेन आ जाएगा। वेरी गुड जी। चलें जी अब आगे। सर अब इसके बाद डिविडेंड आएगा। गेम तो अब है, गेम अब ये है कि डिविडेंड तो सिर्फ उन शेयर्स पे मिलेगा जो आपके पास अभी एजेड पे मौजूद है। कोई ऐसा जिसने इसको मिस किया हो? सबने ये कंसिडर किया था जितने शेयर्स मौजूद हैं उसी पे मिले, ऐसा ही है जी? आई खुबैब भी कुछ कह रहे हैं, मतलब सर डिस्पोज टाइम परचेज प्राइस और शेयर को डिस्पोज, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताएं प्लीज यार, मेरे पास शेयर्स कितने मौजूद हैं? 4600, क्योंकि 5800 में से 1200 बिक गए। चलें जी, तो सर एक शेयर पे कितना डिविडेंड? 3.5। तो सर क्या आप लोगों ने 16,100, ऐसा ही है? अच्छा जी सर इन लो, ये यहाँ पे एंट्री थोड़ी सी वो बनी हुई है, हम जरा इसको कैश डेबिट डिविडेंड इनकम पेबल क्यों भाई, वो तो इशूअर बनाएगा। सही है? चलें जी क्लियर है ये भाई? अच्छा आपको ये पीडीएफ में ये कट पिटा के सही होके मिल जाएगी। आगे क्या खत्म या अभी भी रिवैल्यूएशन? चलो अब ये सही बता दिया तो मजा आ जाएगा। प्लीज 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 फोकस के साथ जानी इधर सब बच्चे। मुझे एक बात बताओ, मोहम्मद हमजा कह रहे हैं सर 16,100 कैसे आया? भाई 4,600 रिमेनिंग शेयर्स बाकी हैं, डिविडेंड की अमाउंट दी हुई है 3.5 पर शेयर, इससे मल्टीप्लाई करके आया। सही है हमजा?
ओके अच्छा जी, अब प्लीज अब 4600 जो आपके पास शेयर्स मौजूद हैं वो भी दो लॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक एक करके मुझे बताओ पहली लॉट में से क्या बाकी है? 3800। दूसरी लॉट में से? पक्की बात है? अच्छा यानी फिर ये अकॉर्डिंगली रीवैल्यू होंगे। अब एक एक करके पूछते हैं। अच्छा वेरी गुड। यानी सर अब आपने बात पिक कर ली है कि अब मुझे अलग अलग करने की नीड, क्योंकि सारे के सारे शेयर 37 पे कैरी हो रहे हैं। पक्की बात है? चलिए यानी सर अब मैं एक काम ये करूं कि दिसंबर 31 पे आके 37 माइनस 47.5, मुझे एक शेयर पे गेन कितना आ गया? शेयर्स कितने बच गए? टोटल गेन कितना आ गया? 39900। अच्छा जी सेकंड लॉट। अच्छा अगर मैंने अलग अलग तो तुम्हें समझाने के लिए, पर तुम चाहो तो एक ही कर सकते हो। सर ये आ गया 50। अच्छा जी ओके 48। यही है भाई जो बात है। अच्छा ये अमाउंट बता दो भाई कितना है? 8000। ओके इन्वेस्टमेंट डेबिट ओसीआई क्रेडिट ये कितना आ गया भाई? ऐसा ही है भाई। सर 4 जुलाई वाली एंट्री के पर्टिकुलर्स गलत हैं। हाँ जानी मैंने सही कर लिया ना, साइड में लिखा हुआ है कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। सही है एहसन। ओके जी बिलाल। अच्छा जी भाई प्लीज अब मुझे एक बात बताओ, क्या एंड टू एंड पूरी चीजें समझ आ गई? कोई मसला? कितनी गलतियां की? एक भी नहीं? हाँ जी आप लोग कोई गलती क्या? डिविडेंड रह गया था? आप चलें। अच्छा भाई प्लीज इधर, इसी को तुमने क्या पीएनएल से किया? चलो टाइम नहीं था। सुने सुने सुने, वैसे ही डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आगे हो जाए, प्लीज सुनिएगा। लेकिन अगस्त और सितंबर की भी एंट्री बना ली थी, चलिए कोई मसला नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको सिर्फ मार्क टू मार्केट तब करना है जब कौन सी डेट हो? रिपोर्टिंग डेट हो। एंट्री सिर्फ तब बनानी है जब ट्रांजैक्शन डेट हो। ऐसा ही है? पक्की बात है? चलिए जी अगर टाइम है ना हमारी क्लास में, प्लीज इधर फोकस के साथ। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल आपने साथ देना है, क्योंकि हो सकता है इसमें वो कॉपी पेस्ट में मसला हुआ हो एक्सेल की फाइल से। इधर सर हमने पहली एंट्री ये बनाई इन्वेस्टमेंट डेबिट ब्रोकरेज डेबिट और कैश क्रेडिट। सही अमाउंट? चलिए जी तो वेब कह रहे हैं होमवर्क में बन गई, होमवर्क दूसरा सवाल दूंगा। इधर ये देख लो भाई। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ सर, ये तो एंट्री बन गई पहले दिन की, अब दूसरा इवेंट क्या है? एक्विजिशन का? यही है? अच्छा पर एक चीज याद रखना, अब आपने जो शेयर्स कैरी किए हुए ना वो 25.5 पे और 32.4 पे। ऐसा ही है? तो अभी फर्क है दोनों में। चलें जी यहां तक कोई इशू? चलें जी अगला। सितंबर में आपने शेयर्स बेचे कौन सी लॉट में से? पहली लॉट में से। तो सर मेरे ख्याल से कैश की जो प्रोसीड्स होंगी वो तो सेम होंगी, चाहे कोई भी मेथड हो। ऐसा ही है? यही है? अच्छा कैश हो गया डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट और पीएनएल क्रेडिट। ऐसा ही है भाई? अच्छा पर अब मुझे एक बात बताएं, इन्वेस्टमेंट जो आपने क्रेडिट की है वो 25.5 से की है, क्योंकि कैरी भी इतनी इतने पे ही हो रही थी। यहां तक कोई मसला? चलिए जी सर इसके बाद अच्छा कुछ ट्रांसफर करोगे पीएनएल में या रिटेंडिंग में? खुद ही हो जाएगा सर, तो यहाँ पे ये याद रखना है। और यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, यहाँ पे ब्रोकरेज क्या होगी? एक्सपेंस आउट होगी। वेरी गुड जी। चलिए जी हम आ गए 31 दिसंबर 2019 पे। रीवैल्यूशन है कितनी लॉट्स? वेरी गुड। अच्छा अब पहली लॉट आपकी 25.5 पे, जाना किस पे? गेन कितने का? कितने शेयर्स पे? टोटल गेन 43700। कोई मसला? चलें जी सर दूसरी लॉट आपने खरीदी 32.4 पे, जाना 37 पे, एक गेन आया शेयर का 4.6। 2000 शेयर हैं टोटल 9200, कुल मिला के कितना? 52,900। यहाँ पे खाली हमें इसको सही करना है, इन्वेस्टमेंट डेबिट पीएनएल क्रेडिट। ऐसा ही है भाई?
चलें जी सर, ये तो हो गया पहला साल क्लोज। हम चलेंगे अगले साल। अच्छा, क्या अगले साल आपने कोई शेयर बेचे? कौन सी लॉट में से? चलो अब एक एक करके। हाँ, मतलब ये वही कहानी है, अभी जो पैसे लेके आओगे वो भी नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऐसा ही है। चलें जी, बैलेंस शीट भी देख लो भाई इसकी एक नजर। 214600 और रिटेन अर्निंग कितनी आ रही है? 56308। अब प्लीज खाली मैच कर लेते हैं कि ये है या नहीं है। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। आप ये माइनस में लिखें, ये माइनस में लिखें, 810 माइनस में लिखें क्योंकि ये एक्सपेंस है, क्योंकि पीएनएल बनता तो ऐसे ही बनता। ये प्लस में लिखें और ये प्लस में। यही आ रही है, कंफर्म है? यानी ये सारी चीजें कुल मिला के कहाँ पे आके गिरी हैं? रिटेन अर्निंग में। पर हाँ, अगर बैलेंस शीट तुम उसकी देखोगे ना, ओसीआई वाले की, तो ओसीआई और रिटेन अर्निंग को प्लस करोगे तो ये बनेगा। सही है जी। ऑनलाइन वालों, यहां तक कोई इशू? जल्दी से बता दो भाई, कोई मसला? खुबैब, नो इशू, ओके जी। सर अगला साल अप्रैल में कितने का शेयर बेचा है? यही है भाई। अच्छा, ये 42.4625 के हिसाब से आपके पास पैसे आए। अच्छा, आप एक एक करके इन्वेस्टमेंट डी रिकॉग्नाइज कितने पे करूं? जिस पे कैरी होता है कितने पे? 37 पे। पक्की बात है, जितने पे कैरी होता था उतने से कटा दूं यहाँ से। चलिए ये सर, कैश हो गया, डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट। पक्की बात है। चलिए सर, कोई ट्रांसफर खुद ही जाएगा। चलिए सर, ये बात समझ आ रही है। अच्छा जी सर, ये अप्रैल की भी कहानी खत्म। अब आएगा डिविडेंड। क्या डिविडेंड उस वाले में इस वाले में सेम है? चलिए जी सर, 16,100, ऐसा ही है भाई। चलिए सर, ये तो यहाँ पे सही हो गया। अब क्या वापस से मार्क टू मार्केट करेंगे सारे शेयर्स को या रिमेनिंग शेयर्स को? सर रिमेनिंग शेयर्स को। अच्छा, रिमेनिंग शेयर्स वही 3000, 4600 है मेरे पास। अच्छा, दो लॉट्स में, चाहूं तो सबको एक साथ भी कर सकता हूँ। बस सर देख लेते हैं यहाँ पे, दिसंबर 31 2020 पे पहली लॉट 37 पे है, 47.5 पे लेके जा रहे हो। 3800 से मल्टीप्लाई किया, 39900। दूसरी लॉट 8400, यही है भाई। सर आपने इन्वेस्टमेंट डेबिट पीएनएल क्रेडिट, और सर यहाँ पे आपने गेन बता दें टोटल कितना है? 48300 ना? सही आ गया, 48300। हाँ भाई, आज समझ आया कि अगर शेयर्स खरीदूंगा बेचूंगा तब भी मुझसे हैंडल हो सकता है। चलिए सर, आगे चल के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। हाँ, होमवर्क देता हूँ, पहले देख तो लें इसमें कोई नई चीज तो नहीं है कि तुम्हें बाउंसर जाए। सही है जी, अब तक तो नहीं है। चलिए सर, ये आपके पास होमवर्क है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आपको मिल जाएगा। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। पर हाँ, मेक श्योर कि पिछला रिवाइज करके आओ। कल बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। कल हम देखेंगे कि मनी मार्केट में चीजें कैसे मूव होती हैं, आईआरआर कैसे निकलता है, ये सारी चीजें। सही है जी, अल्लाह हाफिज। कल होगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी भेज रहा हूँ, हमशा भी भेज रहा हूँ। सही है यार, ये होमवर्क आज ही सबमिट करना है। वही ग्रुप है।